इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पूरी दुनिया के बाजारों में अफरा तफरी का माहौल है। भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इसका नकारात्मक असर जरूर पड़ा है और शेयर बुरी तरह से टूटे हैं। निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में अपना पैसा निकाल रहे हैं। इसका सीधा असर एक बार फिर सोने और डॉलर के तेज निवेश के रूप में सामने आ सकता है। वहीं भारत पर इसके कारण पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा और इसका असर आवश्यक पदार्थों की कीमतों में तेजी के रूप में सामने आ सकता है। अभी एक ही दिन पहले ये खबर सुनकर आम भारतीय उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई कि महंगाई दर कई सालों में सबसे निचले स्तर 2.82% पर आ गया। रिजर्व बैंक ने भी महंगाई को नियंत्रण में देखकर रेपो दरों में कमी का ऐलान कर दिया था। इससे रेपो दरें 5.5% पर आ गई और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बैंक रेपो दरों में कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा और उनके घरों पर लिए गए कर्ज की महंगी EMI कुछ कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला कर पूरा मामला नई ओर मोड़ दिया। ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इस हमले के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 8.84% बढ़कर 75.49 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। ईरान भी इस हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा। ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला जरूर होगा और ईरान इजराइल के युद्ध में ईरान के तेल कुओं को भी नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। अब यदि अगर ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। मैं आपको बता दें कि भारत में करीब 40 देशों से तेल आयात करता है। 2024 में ओपेक देशों ने भारत के कुल तेल आयात का करीब 51.5% निर्यात किया था। लेकिन विशेष देश के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी रूस की रही। अकेले रूस ने 2024 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 36% हिस्सा निर्यात किया था। ईरान पर युद्ध के कारण ओपेक के दूसरे देशों से निर्यात मूल्य की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर भारत पर भी देखने को जरूर मिलेगा। इससे हमारे यहाँ तेल मूल्यों पर असर पड़ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि परमाणु संयंत्रों पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि हमारे देश पर हमले की इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। खामेनेई ने कहा कि ईरान पर हमले की इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी। इजराइल के हाथ खून से सने हैं। उसने हमारे देश में अपराध किया। आवासीय केंद्रों पर हमला करके इजराइल ने अपनी दुर्भावना को उजागर किया है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के वैश्विक चेतावनियों के दरकिनार करते हुए परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में ईरान ने 9 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि तेहरान ने यूरेनियम को हथियार बनाने के लिए कदम उठाए और कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। उन्होंने मौजूदा हालात की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध की प्रस्तावना से की। नेतन्याहू ने कहा कि 80 साल पहले यहूदी लोग नाजी शासन द्वारा किए गए नरसंहार का शिकार थे। आज यहूदी राज्य ईरानी शासन द्वारा किए गए परमाणु नरसंहार का शिकार होने से इनकार करता है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि ईरान इजराइल का छोटा शैतान कहता है, वह अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है। इससे दशकों से उसने लाखों लोगों को इजराइल और अमेरिका के लिए मौत के नारे लगाने के लिए प्रेरित किया। आज इजराइल नरसंहार आह्वानों का जवाब कार्रवाई के साथ दे रहा है। इजराइल अमर रहे और अमेरिका अमर रहे। हमारी कार्रवाई दुनिया को और अधिक सुरक्षित स्थान बनाने की मदद करेगी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और इजराइल को नष्ट करने की नई योजना में देश और क्षेत्रीय प्रॉक्सी के साथ घेरना और सीधे हमला करना शामिल है। लेकिन इजराइल के लोग और सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए शेरों की तरह उठ खड़े हुए। हमने हमास को कुचल दिया, हमने हिजबुल्लाह को तबाह किया, हमने सीरिया और यमन में ईरानी प्रॉक्सी को मारा। जब ईरान ने पिछले साल 2 बार हम पर सीधा हमला किया तो हमने ईरान के अंदर ही जवाबी हमला किया। फिर भी खुद की रक्षा करते हुए हम दूसरों की भी रक्षा करते हैं। इसके बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अब बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान और इजराइल के बीच हुए घटनाक्रमों से चिंतित हैं और परमाणु स्थलों पर हमलों से संबंधित रिपोर्टों सहित उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत दोनों पक्षों से किसी भी तरह के आक्रामक कदम से बचने का आग्रह करता है। स्थिति को कम करने के अनंतहित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति के मौजूदा चैनलों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है और वे हर संभव सहायता देने को तैयार है। दोनों देशों में हमारे मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में है। क्षेत्र के सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी जाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।